समाजशास्त्र की इस यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम सामाजिक अनुसंधान पद्धति प्रश्न पत्र में चर्चा करते हैं साक्षात्कार प्रक्रिया के द्वारा। साक्षात्कार की प्रक्रिया एक गुणात्मक विधि है जो अनुसंधानकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के तथ्य संकलन में सहायता प्रदान करती है। इंटरव्यू शब्द इंटर और व्यू यानी अंतर्दृष्टि, अनुसंधानकर्ता यानी तथ्यों या विषयों को लेकर सामने वाले के भीतर देखने या झांकने का प्रयास करता है। गुड्डेबाउट कहते हैं मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। सीएम मोचर कहते हैं एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना है। आगे हम बात करते हैं एमएन बसु कहते हैं कि साक्षात्कार व्यक्तियों को एक दूसरे के आमने सामने किसी विशेष विषय पर वार्तालाप के लिए सम्मिलित होना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य आमने सामने का वार्तालाप है। इस विधि में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा आमने सामने सूचना एकत्रित की जाती है एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप से लिखा भी जाता है। साक्षात्कार विधि की क्या विशेषताएं हो सकती है, इस बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। पहली बात, साक्षात्कार विधि में मुख्य बात यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें निकटतम होकर वार्तालाप करते हैं। परंतु वर्तमान समय में आधुनिक संचार साधनों के द्वारा ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो सकता है। साक्षात्कार के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के संबंध स्थापित किए जाते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य का होना इसमें तीसरी विशेषता होती है। साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता सामाजिक अध्ययन हेतु साक्षात्कार के दौरान सूचनाएं संकलित करने का प्रयास करता है। सामाजिक अनुसंधानों में साक्षात्कार की प्रक्रिया के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जैसे पहला है नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण। साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना है। साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों की भावनाओं, विचार, मनोवृत्तियों आदि के बारे में जानकारी होती है जिनके आधार पर वह नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। दूसरा उद्देश्य है प्राथमिक सामग्री का संकलन। साक्षात्कारकर्ता का उद्देश्य व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सामग्री का संकलन करना है। इसमें चूंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचना एकत्रित करते हैं, अतः वे प्राथमिक स्तर की होती है। तीसरी बात, गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के सामाजिक गुणों जैसे मूल्यों, नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, आदर्शों, रुचियों और विश्वासों आदि गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है।
आगे हम बात करते हैं चौथा, इसका उद्देश्य जो होता है वो निरीक्षण के अवसर प्राप्त होना। साक्षात्कार विधि द्वारा निरीक्षण के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो वह उसके जीवन स्तर, सामाजिक सदस्यों, पारिवारिक जीवन और अन्य क्रियाकलाप आदि का भी विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकता है। और साक्षात्कार की प्रक्रिया के क्या चरण हो सकते हैं, साक्षात्कार कैसे पूरा किया जाता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण। साक्षात्कार का व्यवस्थित संचालन करना एक जटिल प्रक्रिया है। साक्षात्कार को सुगमता पूर्वक और नियमानुसार चलाने के लिए इसकी कुछ प्रमुख चरण हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहली बात, साक्षात्कार की सुनियोजित रूप से तैयारी। साक्षात्कार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता साक्षात्कार की प्रक्रिया का आरंभ करने से पूर्व साक्षात्कार की योजना का निर्धारण कर ले। साक्षात्कार की तैयारी में निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली बात, समस्या की पूर्ण जानकारी। साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्य बात यह है कि अध्ययनकर्ता को अपने अनुसंधान विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अतः अध्ययनीय विषय का सबसे पहले उसे ज्ञान प्राप्त करना होता है। दूसरी बात, साक्षात्कार निर्देशिका की रचना। साक्षात्कार की तैयारी की दूसरी शर्त यह है कि साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण करना। यह एक लिखित प्रलेख है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित व क्रमबद्ध निर्देश दिए गए हैं। साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन समस्या की प्रमुख योजना है। तीसरी बात, साक्षात्कारदाताओं का चयन। साक्षात्कारदाताओं का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अध्ययन की सफलता इन्हीं पर निर्भर करती है। समस्त सूचनाओं के स्रोत भी यही होते हैं। इनका चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। चौथी बात, साक्षात्कार दाताओं के संबंध में ज्ञान। साक्षात्कारदाताओं के चयन के उपरांत उस विषय में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि उत्तरदाता किस प्रवृत्ति का है और उत्तरदाता को कैसे हैंडल करना है। पांचवी बात, साक्षात्कार की तैयारी में यह है सही समय और स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार की तैयारी की महत्वपूर्ण बात साक्षात्कार के लिए समय व स्थान का निर्धारण अवश्य करना चाहिए। एक स्थान सर्वोत्तम रहता है जो उत्तरदाताओं के लिए सुविधाजनक हो। समय व स्थान का निर्धारण उत्तरदाता की सलाह से किया जाना चाहिए। अब ये तो हुई साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार का संचालन कैसे हो, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण तकनीक का कार्य है। साक्षात्कार की तैयारी के उपरांत साक्षात्कार का संचालन किया जाता है। संचालन से संबंधित अनुसंधानकर्ता को उन स्थितियों को हैंडल करना होता है जो उस दौरान होती हैं। पहली बात, संपर्क की स्थापना। साक्षात्कार संचालन के लिए उत्तरदाताओं को से निर्धारित समय और स्थान पर संपर्क करना होता है और उचित अभिवादन के साथ उनसे वार्तालाप प्रारंभ करनी होती है। फिर अनुसंधानकर्ता अपनी प्रायोजन का स्पष्टीकरण देता है कि किस प्रायोजन के बारे में उनसे वह बात कर रहा है। फिर साक्षात्कार के उद्देश्य स्पष्टीकरण के बाद वह प्रारंभ करता है। अगली बात, साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन और प्रभावीकरण। साक्षात्कार लेते समय
अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखता है कि वो उत्तरदाता से वांछित सुविधाएं, सूचनाएं प्राप्त कर सके, उत्तरदाता उसे मिसलीड नहीं कर दे, भ्रमित नहीं कर दे, और साक्षात्कार को एक निर्धारित बिंदु पर भी बने रहना होता है। यह सारा काम अनुसंधानकर्ता को बहुत अधिक सावधानी से पूर्ण करना होता है। फिर साक्षात्कार की समाप्ति, अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के पश्चात उत्तरदाता का सम्मान पूर्वक धन्यवाद करते हुए साक्षात्कार का समापन करना होता है। आलेखन और प्रतिवेदन समाप्ति के उपरांत प्राप्त कर तथ्यों का प्रतिवेदन की भाषा में सरल और स्पष्ट रूप से आलेखन होना भी आवश्यक है। इस प्रकार रिपोर्ट और अधिक विश्वसनीय और स्पष्ट होती है। इस प्रकार साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी निर्धारित विषय को लेकर अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से संपर्क करता है और उत्तरदाता उसे उन तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। धन्यवाद।